तो देखो बेटा, अब अपन लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें कि जो बॉडीज थी अपनी, अभी इससे पहले तक जितनी बॉडीज लेते थे, 2 बॉडी अगर लेते थे तो सभी का सेम एक्सेलरेशन था। 3 बॉडीज लेते थे तो भी सेम एक्सेलरेशन था, बट अभी कुछ ऐसा होगा इसमें एक्सेलरेशन सेम नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो अपन लोग एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, ऐसा है मान लो। ठीक है, तो इसमें लगेगा आपको कि अगर ये कोई एक्सेलरेशन A1 से बॉडी जा रही तो ये नीचे A2 से जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। ये आपको बात समझ आ रही क्या कि डिफरेंट होगा? पहले तो इतना बताओ, ये आपको लग रहा है कि डिफरेंट होगा? सर ये पुल्ली की वजह से डिफरेंट होगा। नहीं, हाँ, पुल्ली की वजह से डिफरेंट होगा, ऐसा कह सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस मास के एक्सेलरेशन और इस मास के एक्सेलरेशन में अगर कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना, इनके एक्सेलरेशन में, तो इनका एक्सेलरेशन डिफर करेगा। मतलब अगर ये A1 है तो दूसरा कोई A2 होगा। ठीक है, सर A1 तो पुलिस से अटैच्ड है। हाँ, A1 जो है ये आपका पुलिस से अटैच है, ये करेक्ट बात है। मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट होगा, ये बात श्योर है। हाँ सर। चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे अपन को डिफरेंट पता चलेगा कि A1 एंड A2 डिफरेंट है ना? जैसे मान लो ये दोनों ब्लॉक हैं। अगर ये वाला पुल्ली 1 मीटर ऊपर चला जाए, 1 मीटर ऊपर, ठीक है, तो अब बताओ पुल्ली यहाँ पे आ जाएगी ना, ऐसा बताओ, पुल्ली इधर चली जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग जो होगी ये फ्री हो जाएगी ना? बताओ, हेलो, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ सर। जैसे मैंने ये बोला कि ये वाली जो पुली होगी, ये पुली ऊपर चली जाएगी, मतलब 1 मीटर मान लो ऊपर चलेगी यहाँ पे। मैं कहूंगा फिर तो स्ट्रिंग मेरा ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसा करके। ठीक, हाँ सर। तो कितना इधर से फ्री हुआ? 1 मीटर इस साइड से, 1 मीटर इस साइड से, 2 मीटर फ्री हो गया ना फिर तो। करेक्ट है? हाँ ये सर। आपके माइंड ने ये रिस्पॉन्ड किया ना कि स्ट्रिंग जो होगा वो 2 मीटर फ्री हो जाएगा। तो वो किस तरफ इंक्रीज करेगा? आप कहोगे फिर तो ये 2 मीटर नीचे आएगा। बोलो, ये क्लियर है? मतलब अपन को पता चला कि अगर ये वाला मास 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये वाला मास 2 मीटर नीचे आएगा। तो अगर देखो डिस्प्लेसमेंट अलग है तो कहोगे वेलोसिटी अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा तो एक्सेलरेशन अलग होगा। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। तो अच्छा, तो अगर इस तरीके का है बेटा तो मैं कहूंगा फिर तो ये क्वेश्चन जो भी दिख रहा है इसमें डिफरेंट एक्सेलरेशन बॉडीज के हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है अपन को। अगर कहोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो भी इसका है उसका डबल डिस्प्लेसमेंट इसका है, तो फिर से अपन लोग बोलेंगे जो वेलोसिटी इसकी होगी उसका डबल वेलोसिटी ये होगा। ठीक, जो एक्सेलरेशन इसका होगा उसका डबल एक्सेलरेशन ये होगा। मतलब A2 जो होगा वो 2 टाइम्स A1 होगा। ये बात कुछ समझ आई आपको? हाँ सर। नहीं ठीक है, सर, एक बार बताओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर ये पुली 1 मीटर ऊपर जाएगी ये वाली, तो मास भी तो 1 मीटर जाएगा ना बेटा ऊपर। हाँ ठीक है, सर।
तो मेरे को ये दिखा कि फिर ये जो मास है दूसरी साइड वाला ये 2 मीटर नीचे आ रहा है। बात क्लियर? तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका क्या आएगा, 2x आएगा ना। हाँ सर, बराबर। अगर वेलोसिटी में कहूँ तो ये होगा dx/dt, तो इसकी वेलोसिटी v डैश मैं कहूंगा 2 टाइम्स dx/dt हो जाएगा फिर, करेक्ट। हाँ सर। एक्सेलरेशन को मैं बोलूं कि ये d2x/dt स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन इसका a डैश होगा 2 टाइम्स d2x/dt स्क्वायर होगा। तो मतलब यहाँ पे जरा देखो, इसको मैं जब a कहूंगा तो ये a डैश की वैल्यू 2a आ जाएगा। क्लियर है इतना बेटा? हाँ सर। अच्छा, तो अपन को ये बात तो पता चली कि ऐसे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज के डबल मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। पहली तो ये बात समझ आई, डिफरेंट हो जाते हैं। अब वो कितने होते हैं इसको अभी अपन लोग निकालना भी सीखते हैं, कुछ सिंपल कुछ सिंपल टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, यहाँ देखो अभी तो मैं डिस्प्लेसमेंट से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन को इस डिस्प्लेसमेंट से भी हालांकि पता चला कि एक्सेलरेशन जो होगा इसका अलग अलग होगा, और इसमें रिलेशन एक्सेलरेशन के बीच में a2 इक्वल टू 2a1 होगा। लेकिन कोई अगर आसान सी टेक्निक मिल जाए इसको सॉल्व करने की तो फिर बेहतर होगा, है ना। अपन का क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा, ऐसा सीखते हैं जरा। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी इसमें टेक्निक सिखा रहा हूँ, जिस टेक्निक से ये रिजल्ट आप मतलब इन वन लाइन ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, सीखिए इसको। क्या आप इतना नोट कर चुके क्या? अगर नोट हाँ कर चुके सर। हो तो बताइए। यस सर। नहीं सर, लिखना है। जरा नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। अच्छा, देखो इसको करने का एक बहुत छोटा सा टेक्निक होता है। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे टेंशन T कह रहा हूँ तो मैं कहूंगा जहां जहां स्ट्रिंग है वहां पे हर जगह टेंशन T आएगा, आएगा। हाँ सर। अगर यहाँ पे T और यहाँ पे T आया तो यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, 2T आ जाएगा, आएगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अभी जरा देखो, मैंने ये बोला था कि इसका एक्सेलरेशन a1 अपवर्ड है, और इसका एक्सेलरेशन बोला था a2 डाउनवर्ड है। आप क्या करना, जितना भी बॉडी आपको दिखेगा, जैसे दो मास यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों मास के लिए टी डॉट ए का समेशन जो आएगा पूरा सिस्टम के लिए 0 लिख देना, है ना। देखो टी डॉट ए, टी इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ इक्वल टू 0 आप लिख देना, आपका एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन आ जाएगा। आप पहले ध्यान से देख लीजिए कैसे मैं दिख रहा हूँ। मतलब जितनी बॉडी होगी सभी के लिए टी डॉट ए, टी डॉट ए, टी डॉट ए सब लिखूंगा और 0 कर दूंगा। ठीक है, ऐड करके। जैसे यहाँ देखो 2t और एक्सेलरेशन a1 दोनों एक डायरेक्शन में है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा ना। ये बात याद आ रही है आपको? अगर एंगल 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, अगर एंगल 180 डिग्री अच्छा। तो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको 2t टाइम्स a1, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, करेक्ट है। हाँ सर। इसमें जरा देखो, इसमें टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे है, तो मैं कहूंगा निगेटिव आएगा। खाली दो ही बॉडी है तो टी डॉट ए 2 ही बार लिखना होगा मेरे को और इक्वल टू 0 कर देना होगा। समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सर अपना इसमें आंसर समेशन नहीं लगेगा? नहीं, अरे समेशन यही ना हुआ, एक टर्म फिर दूसरा अच्छा, हाँ टर्म हाँ कोई और भी हाँ। होगा, फिर तीसरा टर्म। ठीक है, तो हाँ सर। समेशन कर दिया अपन लोगों ने। अब देखो यहाँ पे देखो टी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 0 है इस साइड। ठीक है,
हाँ तो सर। A2 की वैल्यू क्या आ गई 2A1 के इक्वल, करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लीजिए जरा। सर हो गया ना। अच्छा, सर करना है। कर लो बेटा, कर लो। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। सर फिर अगले जो एग्जाम्पल आएंगे उनमें भी डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। हाँ, सब में ये टेक्निक ही उसी पे बेस्ड है ना। जैसे देखो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, देन आपको दूंगा कुछ क्वेश्चन और करने के लिए। मान लीजिए इसमें अपन को बताना है कि A1 और A2 का क्या रिलेशन है। आप कहिएगा कि यहाँ पे अगर टेंशन T है तो इसमें भी T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, इधर भी T आएगा, इधर भी T, इधर भी T एंड इधर भी T होगा, ठीक है। तो मास पे बनाओ जरा, यहाँ T दिखेगा, इसमें 2T दिखेगा, इसमें भी 2T दिखेगा और इसमें 2T दिखेगा, करेक्ट है। अब बताओ इस मास पे कितना टेंशन हो गया, 6T ना। बताओ भाई इस वाले मास पे कितना हाँ टेंशन सर। है, 6T एंड अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो लिखोगे 6T टाइम्स A1, ठीक। लेकिन इस वाले में जरा देखो, टेंशन अपवर्ड दिख रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दिख रहा है, तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस TA2 इक्वल टू 0। A2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 7 आ गई, समझे। समझा सर। हम्म। सर हो गया ना। ठीक है, तो कुछ टेक्निक आपको समझ आई इसमें कैसे काम हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, जरा इसमें v की वैल्यू पर बतानी है ना। तो जैसे देखो t डॉट a लिखना हो चाहे t डॉट v लिखना हो, ये सब एक ही टेक्निक से लिखा जाता है ना। सबसे पहले काम होगा आप टेंशन सभी बॉडी पे लिख लीजिए, कितना किस पे आ रहा है, एक जगह कहीं पे टेंशन t एज्यूम करने से।
जैसे यहाँ पे t लिखना पड़ेगा, यहाँ t लिखना पड़ेगा, इधर t लिखना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा 2t। इधर भी t लिखना पड़ेगा, इधर भी t लिखना पड़ेगा, तो इस पे कितना लिखना पड़ेगा आपको 2t। इसमें भी t और इसमें भी t, तो आप कहोगे यहाँ पे फिर आएगा 2t। करेक्ट है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो जरा देखो, इसमें टेंशन डॉट एक्सेलरेशन या टेंशन डॉट वेलोसिटी जब लिखोगे आप, तो लिखोगे 4t इंटू 2। पॉजिटिव लिखना है ना, क्योंकि देखो टेंशन अपवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड। करेक्ट? इसमें हाँ जरा सर। देखो क्या लिखना अपन को, इसमें लिखना होगा, देखो टेंशन अपवर्ड बट वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो माइनस लगाना होगा 2t इंटू 3। करेक्ट? इसमें अपन को नहीं पता, तो मैं कह देता हूं चलो अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया। तो प्लस t डॉट v इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया। देखो t तो सभी में कैंसिल हो रहा है, 8 माइनस 6 प्लस v इक्वल टू 0। v की वैल्यू कितनी आ गई, तो अपन लोग देखेंगे -2 मीटर पर सेकेंड। अब -2 क्या इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि आपने एज्यूम किया अपवर्ड डायरेक्शन। अगर -2 आया, इसका मतलब ये हुआ 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्या क्लियर है या नहीं, बताओ। हाँ सर, क्लियर। क्लियर है सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर हो गया ना? अच्छा चलिए, ठीक बात है। सर करना है नोट। अच्छा, करो 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 बेटा। हो गया सर। अच्छा ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगता है कंफर्टेबल हो आप लोग, है ना? करेक्ट है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब अपने से थोड़े आंसर निकाल के बता दो। सर वहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा?
सर 3। अच्छा 3। चलिए ठीक है, देखते हैं है ना क्या आंसर आएगा। जैसे देखो, इस पे टेंशन अपवर्ड दिखाओगे, इस पे भी अपवर्ड दिखाओगे, इस पे भी अपवर्ड दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, t इंटू 1, इस पे इसके लिए माइनस टी इंटू वी, और इसके लिए माइनस 2t इंटू 2 इक्वल टू 0। टी थ्रू आउट कैंसिल कराओ, 1 माइनस वी माइनस 4 इक्वल टू 0, v इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, आप कहोगे अपन लोगों ने तो डाउनवर्ड मान लिया था, तो डाउनवर्ड नहीं है, माइनस आ गया ना, डाउनवर्ड नहीं है। आप कहोगे v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ये करेक्ट है। सर मतलब क्वेश्चन में नहीं आता क्या, वो डाउनवर्ड है क्या अपवर्ड निकालना है? नहीं, ये तो आएगा ना, ये आपसे पूछेगा ये अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, ठीक। मतलब सर वो आपने वो डाउनवर्ड का साइन दिया है ना वहाँ पे। हाँ, जैसे देखो मैंने तो डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, मैंने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, बट वो जो डाउनवर्ड मैंने माना था ना, एज्यूम किया था, वो निगेटिव आ गया एक्चुअली में। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर है, ठीक, वो इसका रिवर्स है ना। रिवर्स मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैंने डाउनवर्ड्स बोला था, निगेटिव आया, तो दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स होगा। सर करेक्ट। सर पेपर में वो नहीं दिया रहेगा ना अपवर्ड या डाउनवर्ड, डायरेक्ट अरे वेलोसिटी निकालना। नहीं नहीं, वो गिवन नहीं रहेगा, आपको खुद निकालना है और बताना है। वो सीधा बोल देगा इसकी वेलोसिटी बताओ, ये हाँ सर एरो समझ। नहीं बनाएगा वो, ठीक है। हाँ सर। नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद बताइए फिर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी किसी को कंफ्यूजन है क्या? है तो यार फिर से बोलो, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। प्राची, तुम्हारा आंसर आया था क्या? हाँ सर, लेट लेकिन। तो बोल क्यों नहीं रही हो तब, जब अगर आंसर आ रहा है तो बताओ तो, एटलीस्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। चलिए, जैसे देखो, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा, ये 3 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा, तो इसकी वेलोसिटी v क्या होगी, इसमें अपन को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगी वेलोसिटी, तो अपने आप लोग ट्राई करोगे क्या? हम्म? या मैं हाँ बताऊं? सर। कहीं पे एक जगह टेंशन मान लेना टी, जैसे इधर मान लो, और फिर आपको यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, इधर भी टी, हर प्लेस पे टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिखेगा आपको, अगर यहाँ टी आ गया, यहाँ टी आ गया, तो इस पे क्या दिखेगा, 2t दिखेगा ना फिर। और वो 2t किधर होगा, अपवर्ड होगा। अब जरा t डॉट वी लिख के बताओ, t डॉट वी इक्वल टू 0 लिखो, और फिर आंसर बताओ v की क्या वैल्यू है।
सर +3 अपवर्ड। 4 है क्या आंसर? कितना? सर 3 अपवर्ड। 3 अपवर्ड्स? द 4 मिनट। नहीं, ये दोनों ही आंसर नहीं है। बताओ क्या आंसर होगा। प्राची, तुम्हारा क्या आंसर है? सर 3 आ रहा था लेकिन फिर से कर रही हूँ। अच्छा, अर्चिता क्या आंसर है तुम्हारा? सर मुझको 1/2 आया। 1/2? नहीं, सर 5/2। हाँ 5/2 आएगा। हाँ सर वही आ रहा है। अरे तुम लोगों को देखो, एक सिंपल सा काम करना है। टेंशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो प्लस लिखना है। टेंशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है। इधर बताओ, टेंशन और वेलोसिटी इसमें सेम डायरेक्शन है क्या? हाँ सर। तो 2 × t लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर। इसमें बताओ, टेंशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है सर। सर सेम। सेम है सर। तो 10 × 3 लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर। इसमें बताओ, टेंशन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है? सर सेम नहीं है। सर अब अपोजिट। तो 2t × v लिखो इक्वल टू 0। t कैंसिल कराओ, कितना हुआ? 2 + 3 - 2v = 0। 5 - 2v = 0। v की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड। अपन लोगों ने डाउनवर्ड बोला है और ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब इतना बड़ा तो नहीं यार, कहाँ से तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को। सर आपने लास्ट में क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सर बड़ा ये तो नहीं, हम इतना बड़ा तो नहीं है, समझ में क्यों नहीं आ रहा सर है? सर ये डाउनवर्ड्स कैसे हुआ? तुमने कैसे जूम किया है? डाउनवर्ड जूम किया ना। हाँ सर। तो अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है दैट मीन्स वही करेक्ट है, डाउनवर्ड्स ही है। अगर नेगेटिव आया तो अपवर्ड्स, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं यार सुनो, देखो जो एजम्पशन मान लोगे, जैसे मान लो इस ब्लॉक का मैंने वेलोसिटी बोल दिया अपवर्ड में। हाँ अगर मैं कहूंगा +3 आंसर है तो मैं कहूंगा करेक्ट है, अपवर्ड्स ही आएगा। बट हाँ। आंसर कैलकुलेट किया -3 आ गया तो मैं कहूंगा आपने एज्यूम तो अपवर्ड किया था बट अभी निगेटिव दिख रहा है, तो आप फिर आंसर हाँ अपना चेंज करोगे, 3 डाउनवर्ड्स बोलोगे। अच्छा। हाँ सर समझा अभी। अच्छा, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ अब की बार, लेकिन यार सही करना तुम लोग भाई, क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली सिमिलर मैंने दे दिया वैसे। वी बताओ।
बताओ भाई, v की क्या वैल्यू आएगी? 4 करेक्ट है, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। जैसे अगर टेंशन यहाँ पे t मानोगे तो इधर भी आपको t मानना पड़ेगा और यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, 2t। करेक्ट ना? तो इसके लिए लिखोगे पॉजिटिव का t इंटू 5। ठीक है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लस t इंटू 3, और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टेंशन अपवर्ड वेलोसिटी डाउनवर्ड तो माइनस 2t इंटू v इक्वल टू 0। टेंशन थ्रू आउट कैंसिल, 5 प्लस 3 8 हुआ, माइनस 2v इक्वल टू 0, 2v इक्वल टू 8, v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया है, आप कहोगे फिर जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है। सर मुझे भी यही आया। हाँ सर। वेरी गुड, है ना? अभी तो समझ आ ये गया। पॉजिटिव कैसे आया? सर ये 5 + 3 8 वहाँ जाके निगेटिव में आएगा ना, तो -8/2 एक बार फिर से तुम सोच के बताओ। इधर निगेटिव है ना? हाँ सर, हाँ सर, कट हो गया सर। ठीक है, देखो। अच्छा, सबसे पहले तुम सीखो जरा टेंशन बनाना, उसके बाद तो आगे क्वेश्चन करोगे। ये बताओ, यहाँ पे टेंशन अगर t होगा तो यहाँ पे भी t आएगा ना, यहाँ पे भी t आएगा और यहाँ पे भी t आ जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। इसमें 2t आ जाएगा, हाँ सर। वापस इसमें t आ जाएगा और इसमें भी t आ जाएगा। हाँ ये सर। बात हाँ सही है? सर। हाँ सर। अच्छा, सर नीचे टेंशन वाले क्लियर है? में टी कैसे आएगा वो बताओ? अरे जैसे यहाँ पे 2t अगर है तो इसमें t और इसमें t ही आना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा, सर इस वाले मास पे टेंशन अपवर्ड होगा, होगा ना? टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। हाँ सर। ठीक, यहाँ पे टेंशन अवे होगा, मतलब इस तरफ होगा, राइट में होगा, होगा। तो अपन के पास दो ही मास दिख रहे हैं सर, तो क्या ऐसा लिखना पड़ेगा क्या इसके लिए, प्लस टाइम्स t इंटू 10, और इसके लिए लिखना पड़ेगा माइनस t इंटू वी इक्वल टू 0। बोलो, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। अपन लोगों ने डाउनवर्ड्स माना है, तो और पॉजिटिव है तो बोलेंगे डाउनवर्ड्स ही करेक्ट है फिर। ठीक, अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर है। नोट करिए। नोट कर चुके हैं आप लोग? हाँ सर। हाँ सर।
चलो ठीक है, एक अपने से छोटा सा और क्वेश्चन करो। बताओ अभी v की क्या वैल्यू आएगी? सर 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट आंसर कोई और? और 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। अर्चिता क्या आंसर तुम्हारा, तुम बोलो। सर वही मेरा 30 आया। 30 आपका। अनवी तुम बताओ। सर 15 आया। 15 आया। प्राची तुम बोलो। प्राची क्या आंसर है? सर 13 है क्या आंसर? 30। सर 13 13। अच्छा ठीक है, चलिए देखेंगे अभी। सर 30। 30 चलिए। ओमकार तुम्हारा क्या है आंसर? सर वो पहले वाला। अच्छा 15 है तुम्हारा। सागर तुम बताओ। सर मुझे भी 15 ही मिला। 15 ही मिला। सुहानी तुम्हारा क्या आंसर है? 30। 30। हाँ सर। अच्छा। तीसा आपका? तीसा क्या आंसर है, बोलो। चलिए नहीं बोलना है। अदनान तुम्हारा क्या आंसर है बाबू? अदनान। सर मेरा 7.5 आ रहा है वापस। अच्छा तुम्हारे कई सारे आंसर आ रहे हैं यार। सर एक्चुअली मेरे में नहीं तो मैं तो हुआ है। गलत था। प्राची तुम्हारा क्या आ गया फिर से? वही 15/2 7.5। तुम्हारा भी 7.5 आ गया। चलिए वैसे आप लोगों ने सर ये जो थर्ड ब्लॉक है उस पे जो टेंशन लगी है सर वो
चलिए उसे अभी देखेंगे अपन लोग क्या आएगा, बट अपने आंसर बताइए आप। वो तो चलिए मैं करता हूँ फिर, है ना। देखिए आपने यहाँ पे टेंशन टी माना होगा, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, इधर भी टी आ जाएगा, इस पे भी बोलोगे आप टी आ जाएगा, यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे t होगा और इधर भी t होगा। तो जैसे देखो यहाँ 2t से दोनों साइड में t हो गया, वैसे t से इधर t/2 और इसमें t/2 आ जाएगा, आएगा। हाँ सर। हाँ सर। बस इसी को करना, आपको आंसर निकालिए फिर। देखिए यहाँ पे क्या, इसमें क्या लिखोगे आप, लिखोगे t/5, इसमें क्या लिखना था, प्लस t/10, इसमें आपको क्या लिखना है, -t/2 इंटू v इक्वल टू 0। तो आंसर देखो ये 15 इक्वल टू v/2 दिखेगा, v की वैल्यू 30 दिखेगी, 30 मीटर पर सेकेंड। यही तो आंसर है यार, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो तुम लोग। हाँ? मैं मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि अभी अब मैं मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देना बंद करूंगा, ताकि मेरे को ये लगा कि समझ जाओगे, अब समझ जाओगे, अब समझ जाओगे, लेकिन अभी तक तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो यार, क्या है। हम्म? मतलब गलतियां इतनी सारी कर रहे हो आप लोग, पता नहीं, इतना सिंपल सा कंसेप्ट सिखाया मैंने यार, कितने भी मासेस हो, कितनी भी पुल्ली हो, कितनी स्ट्रिंग हो, आपको एकदम छोटे कंसेप्ट के थ्रू आपको आंसर मिल जाता है यहाँ, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। हम्म? क्या किया जाए, अभी बस इतना रहने देते हैं इसको। सर एक दो क्वेश्चन और दे दो। अरे यार तुम लोग करोगे तो है नहीं, है ना, पर मेरे को ही करना होगा, आंसर मैं ही सही बताऊंगा, तुम लोग पढ़ोगे आंसर एक नहीं बताओगे यार, है ना। सर अभी बराबर आया। अच्छा ठीक है, चलिए एक आखिरी में देता हूँ लास्ट क्वेश्चन इस पे। चलिए बताइए, ये 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बल्कि 10 की प्लेस पे 20 लिख दीजिए। इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, ये v क्या आएगा, चलिए बताइए।
बताओ बेटा क्या आंसर है? सर 1 मिनट। अच्छा, सर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए और भी लोग बताइए। अर्चिता तुम्हारा आंसर? और मुझे 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। अच्छा, और कोई? अनवी तुम बताओ। सर मुझे 2 आया। अच्छा, यस सर 2 ठीक है, मतलब आप भी बता रहे हो 2 आएगा। और कौन बताएगा भाई? प्राची तुम्हारा आंसर? सर कुछ आ नहीं रहा है, 0 ही है। 0 है? नहीं, कुछ तो आ रहा है ना, 0 भी एक आंसर है। सर वही है। 0, अच्छा। और कोई बताना चाहेगा भाई? अपने से बोलो, कौन बताना चाहेगा? तो 0 ही आया। सागर, हाँ 0 आ रहा है। सुहानी तंदेल तुम बोलो। सर मुझे भी 0 आया। 0 आ रहा है, ठीक है। स्निग्धा, तीसरा आप लोग? तुम लोग तो यार बोलते ही नहीं हो, कसम खा के बैठे हो कि नहीं बोलना है ना? मेरा भी 0 ही होगा, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा। अच्छा, 0 हो गया आपका भी। हाँ सर यस सर ठीक 0 है, ही। रुद्र प्रताप तुम बोलो। रुद्र प्रताप साहू तुम बोलो, हाँ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर ये तो थोड़ा गलत हो गया, 5 आ रहा है कुछ तो गलत 5। हो। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब आप लोग कहीं मतलब वो कुछ बॉटल वॉटल साथ में रखे हुए हैं क्या? बॉटल वगैरह पानी पीने के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है साथ में? हाँ, हाँ सर। रखा हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो अगर आपका आंसर गलत आएगा तो आप 1 बोतल पानी अपने ऊपर गिरा लेना फिर, ठीक है? यार पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, इतने सारे आंसर कैसे हो सकते हैं? चलो देखो, यहाँ पे टेंशन टी अगर मैंने एज्यूम किया तो कहोगे इधर भी टी होगा। इसमें कितना होगा? कहोगे 2t होगा। इसमें क्या होगा? आप बोलोगे टी और इसमें भी बोलोगे टी।
इसमें होगा t/2 और इसमें भी होगा t/2, यहाँ पे भी होगा t/2 और इसमें भी होगा t/2। क्या करेक्ट है ये? हाँ सर। हाँ सर। तो अब अपन को बस इसमें डायरेक्शन दिखानी है, इसमें डायरेक्शन दिखानी है, और बस यहाँ पे क्योंकि 3 ब्लॉक है सर। अपना t.v जब लिखोगे तो लिखोगे t/10, इसके लिए लिखोगे -t/2 × 20, और इसके लिए लिखोगे आप +t/2 × v = 0। ठीक है, 10 -10 + v/2 = 0, v/2 = 0, v की वैल्यू 0। मतलब तब भी मैक्सिमम लोगों ने सही हाँ। बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बहुत खराब हालत, बहुत पुअर परफॉर्म किया है यार। सर बच गया पानी डालने से। मतलब यार क्या ही मैं बताऊं यार, इतना इतना सिंपल कंसेप्ट मैंने सीखा, इतना अच्छा कंसेप्ट है, ट्रिमेंडस। मतलब कि यहाँ से वेलोसिटी इतना फ्रीक्वेंटली निकलती है, एक्सेलरेशन इतना आसानी से निकलता है। सर मुझे वो t/2 वाले में भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है सर, क्यों? मतलब कब t/2 आएगा ऐसे। अरे बेटा जैसे देखो, ये पुली है, इस तरफ t अगर होगा, इस तरफ अगर हाँ t होगा तो इस तरफ 2t होगा ना। हाँ सर। लेकिन अगर ऐसा कभी है, इस तरफ t है और इसमें आपको ढूंढना है कि क्या आएगा, तो आप कहोगे इसमें t/2 और t/2 होगा ना फिर। हाँ हाँ सर समझ। एक्चुअली में सुन लो, इसमें क्या होता है ना, पुल्ली में मास तो होता नहीं, मासलेस होगा ये। ठीक है, तो अगर मासलेस होगा तो इस पे नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा, होना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 2t अपवर्ड हो गया तो 2t डाउनवर्ड होना पड़ेगा, t अपवर्ड हो गया तो t डाउनवर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। ये है कंसेप्ट इसका। चलिए ठीक बात है, तो ये तो आपका हो गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, या वेलोसिटी फाइंड आउट करना। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, ये तो मैंने सिखाते सिखाते आपको पूरा में सिखा गया। इस टॉपिक का नाम होता है कांस्टेंट मोशन। ठीक है, इसका नाम जो टॉपिक का होता है वो होता है कांस्टेंट मोशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटीज अगर ब्लॉक्स के हैं, उनके बीच का जो रिलेशन निकालना होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। द रिलेशन बिटवीन accelerations and velocities of blocks oblique bodies in a system is known as constraint equation। ठीक है, मतलब अभी अपन ने जो इक्वेशन निकाली, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन निकाला, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जरा देखो कि तो क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें अपन को कांस्टेंट मोशन के क्वेश्चन करने होते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें कई सारे टाइप के एक्सेलरेशन के बीच का, वेलोसिटी के बीच के कई सारे टेक्निक हैं कैलकुलेट करने की। ठीक है ना, तो जो आप रिलेशन निकालेंगे कांस्टेंट इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन अब देखते कि कितने टाइप के कांस्टेंट इक्वेशन होते हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के कांस्टेंट इक्वेशन होते हैं? तो मैं कहूँगा पहला जो होगा इसमें जनरल कांस्टेंट होगा। सीखिए इसमें कैसे वर्किंग होती है और किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि कोई एक रॉड है ना, और ये रॉड उसका
ये वाला एंड किसी वेलोसिटी v1 से फिसल रहा होगा इस पे, है ना, स्लिप कर रहा होगा। तो आपको दूसरे एंड की वेलोसिटी बतानी होगी इसमें कि इस एंड की क्या वेलोसिटी है। करेक्ट है। v1 मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, और तो आपको कहा जाएगा कि आप बताओ ये v2 क्या होगा उस मोमेंट पे। एंगल कोई 37 डिग्री समथिंग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है, देखिए कैसे ये होता है। अच्छा, मान लो ये एंगल 37 डिग्री का है जरूर, लेकिन अगर मैंने इसकी वेलोसिटी v1 मानी है, इसका मतलब ये जो x होगा, मतलब ये पोजीशन अगर मैं कह दूं जहां पे ये एंड है, इसको पोजीशन को मैं x बोल दूं, तो v1 क्या dx/dt से निकलेगा क्या, आप बताओ। मतलब जो x का रेट है वही तो वेलोसिटी होगा, मतलब पोजीशन का जो रेट है वही वेलोसिटी होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? मैथमेटिकल टूल्स में ऐसा सीखा अपन लोगों ने भाई, x का रेट तो v1 होता है, मतलब वेलोसिटी होता है। x क्या है तो ये डिस्टेंस लिख सकते हो या बोल सकते हो कि पोजीशन है। पोजीशन का रेट जो होगा वो वेलोसिटी होगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। अरे तुम लोग इतना शांत हो जैसे पता ही नहीं है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ तो बताओ भी। अच्छा, मान लो मैं इसको अगर y बोल दूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को y बोल दूं, तो v2 जो होगा ये -dy/dt होगा। ये माइनस क्यों? क्योंकि y डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे y डिक्रीज कर रहा होगा, तो इसका रेट जो होगा वो निगेटिव होगा। बात करेक्ट है। यहाँ पे x क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इसका रेट पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया है। समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो देखो इसमें कोई न कोई एक x और y में रिलेशन लिख के और उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। आपने एक डिफरेंशिएशन सीखा होगा, जो कि बोला था उसको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाया ना, इम्प्लिसिट फंक्शन याद आया? हाँ हाँ सर। तो कुछ वैसा ही डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। देखो अगर मैं रॉड की लेंथ को L बोल दे रहा हूँ, तो आपको दिखेगा x² + y² = L²। ये बात समझ आई? हाँ सर। इसमें x बदलेगा, y बदलेगा, लेकिन लेंथ कांस्टेंट होगी। ये बात समझ आई? अरे भाई रॉड की लेंथ है, वो तो कांस्टेंट ही होगी। हाँ सर। अच्छा, अगर कांस्टेंट होगी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आता है। हाँ हाँ सर। सर। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो जरा देखो क्या x² को 2x dx/dt लिखना चाहिए? बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dt लिखना चाहिए ना, और L² का डिफरेंशिएशन 0 लिखना चाहिए। समझ हाँ आया? सर। 2 तो थ्रू आउट कैंसिल। अभी जो वैल्यू आपने लिखा है लिख दीजिए जरा, मतलब x टाइम्स v1 प्लस y टाइम्स -v2 = 0। v2 = आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई y टाइम्स v1। पहले ये बताओ क्लियर है आपको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। देन जरा देखो ज्योमेट्री में x/y जो होगा, इसको अपन लोग cot थीटा लिखेंगे। बोलो। हाँ सर। तो x/y की प्लेस पे cot 37 लिख दो टाइम्स v1 पर v2, उससे सर आपने cot थीटा क्यों लिखा? क्योंकि भाई tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हाँ ठीक है, सर।
लेकिन बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लिखोगे तो कॉट थीटा लिखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, इसीलिए सर कॉट 37 आपका 4/3 होता है। हाँ सर। V1 की वैल्यू आपको गिवन है 10, तो जरा देखो V2 आ गया 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। आज घर में एक्सपेरिमेंट करना, कोई एक रॉड को कॉर्नर में रख लेना, एक साइड की वेलोसिटी देखना और दूसरे साइड की वेलोसिटी देखना। ठीक है, आप निकाल सकते हो इस रिलेशन से जो मैंने आपको सिखाया है। सर हो गया ना। अच्छा, 1 मिनट। नोट करिए। हेलो एवरीबॉडी, बताओ बेटा हो गया क्या? डन सर। तो देखो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें कोई एक रिलेशन लिखना होता है। जैसे पाइथागोरस का रिलेशन लिख दिया अपन लोगों ने, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, एक एंड की वेलोसिटी आपको पता थी, दूसरे एंड की चाहिए थी। ठीक है, तो दूसरे एंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि कोई भी एक इक्वेशन जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, मतलब वेलोसिटीज हैं, उनको कोई एक रिलेशन रिलेट करवा दे, तो आप कहोगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम का जो इक्वेशन है वो रिलेट करवा देता है। इस वजह से इसका नाम जनरल कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ ताकि आप कर लो, है ना। सपोज सिमिलर मतलब रॉड का ही दे दे रहा हूँ। ये एंगल 53 डिग्री का है आपका, है ना। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। जरा इसकी वेलोसिटी बता दो क्या आएगा, है ना। स्टेप वाइज एग्जैक्टली आप चलना जैसे जैसे मैंने किया है। ठीक है, अपने से लेकिन करो, आंसर निकाल के बताओ। तो इसमें भी V2 ही ढूंढना है ना। हाँ, V2 ही फाइंड आउट करना है इसमें।
सर 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अभी चेक करते हैं और लोगों को निकालने दीजिए। सर मुझे आंसर डिवीजन में आया। क्या बेटा? हाँ सर। सर 15/2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर 7.5। 15/2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। देखिए क्या है, ये रहेगा x और ये अगर रहेगा y, अपन लोग बोलेंगे dx by dt की वैल्यू है पॉजिटिव v1 और dy by dt की वैल्यू, मतलब ये नेगेटिव इधर ही लगा दो, ये आपका v2 आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पाइथागोरस वाली इक्वेशन लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, लेंथ कांस्टेंट है इस वजह से 0, 2 से 2 थ्रू आउट ही कैंसिल है, x dx by dt v1 प्लस y माइनस v2 इक्वल टू 0। तो v2 की वैल्यू x डिवाइडेड बाई y टाइम्स v1 होगा, x बाई y cot 53 होगा यहाँ पे टाइम्स v1, v1 10 है, cot 53 3/4 होता है इंटू 10, तो 30 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 15/2, आंसर कहोगे 7.5 होगा। करेक्ट है 7.5 मीटर पर सर इसको सेकेंड। 15/2 भी लिख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आप दोनों ही लिख सकते सर हैं कंफर्म 15 करा। बाई, हाँ ठीक है 7.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही आपके आंसर है। करेक्ट। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉर्च हो आपके पास, टॉर्च समझ रहे हो ना? और ये टॉर्च ग्राउंड से कोई मान लो 10 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, ये इसका हाइट जो है ग्राउंड से 10 मीटर। अगर टॉर्च ऐसे रहेगा तो इसका ब्राइट स्पॉट जो लाइट का होगा इधर दिखेगा ना आपको, बताओ। हाँ सर। लेकिन अगर टॉर्च को रोटेट करवाना स्टार्ट कर दो, मतलब इस ओरिएंटेशन में टॉर्च को रख दिया आपने, है ना, रोटेट करवा दिया आपने, तो जैसे जैसे रोटेट कराओगे ये जो ब्राइट स्पॉट है वो ऐसे लगेगा इस तरफ भाग रहा है ना, ऐसा लगेगा ना आपको, इस तरफ जा रहा होगा वो। हाँ सर। तो जब आपको एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिखेगी, आपको बताना ये वेलोसिटी क्या होगी जो ब्राइट स्पॉट की है। भाई ये काफी तेजी से भाग रहा होगा अगर, तो आपको वेलोसिटी बताना है कि जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो जरा v की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये बात समझ आई क्या आपको? पहले क्वेश्चन समझ आया, सॉल्यूशन तो बताऊंगा मैं कैसे होगा ये। समझा सर। सर। तो देखो इसमें भी क्या होगा ना बेटा, जैसे मान लो कि थीटा अपना वेरी कर रहा होगा, थीटा बदल रहा होगा ना, है ना, थीटा बदल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी आएगी। इसमें बोला गया कि जो थीटा बदलने का रेट है, मतलब इसको बोलेंगे डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, 2 रेडियन पर सेकेंड है, सपोज ऐसा ये गिवन होगा आपको। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक जनरल मैं थोड़ा सा इसमें बनाऊं डायग्राम जिसमें अपना टॉर्च ऐसा है, ऐसा करके, और इसका जो ब्राइट स्पॉट है वो इस तरफ दिख रहा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, और अगर मैं वेलोसिटी v बोल रहा हूँ ब्राइट स्पॉट का, मैं कहूंगा dx by dt की वैल्यू v है। बोलो
ये बात समझ आई? ये एंगल थीटा है, ठीक। तो इसी का जो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी है ये आपको गिवन है 2। ये वैल्यू अपन को गिवन है 10 मीटर। आप ये बताओ बेटा tan थीटा से क्या रिलेट हो जाएगा? ये x डिवाइडेड बाई 10 आएगा ना, tan थीटा अगर लिखोगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये tan थीटा से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ सर, हो रहा है सर। है ना? तो x की तरह वैल्यू निकाल दो, या जाएगा 10 tan थीटा आ गया। डिफरेंशिएट कर दो, dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 10 tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाई dt। इसकी प्लेस पे v रख लो, ये 10 हो गया sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई dt की वैल्यू कितनी? 20 sec स्क्वायर थीटा मिला। लेकिन आपको कब पूछा गया है? थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री हो, 20 sec स्क्वायर 60 डिग्री। sec 60 की वैल्यू 2 आती है क्या? बताओ बेटा, sec 60 की वैल्यू 2 आती है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 20 इंटू 4 दैट मीन्स 80 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? सर एक बार हाँ सर। हाँ सर। देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे कोई पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है रिलेट करने को, उससे रिलेट हो सकता है। कोई ज्योमेट्री का, मतलब जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का आपका रिलेशन tan थीटा था, जिसने रिलेट करवा दिया वेलोसिटी और एंगल को, ठीक है ना, वेलोसिटी और एंगल को। तो देखो रिलेशन कुछ ऐसे जनरेट करना पड़ा। tan थीटा लिखा अपन लोगों ने, तो वो x बाई 10 दिखा, x की वैल्यू देखेंगे तो वो 10 tan थीटा हो गया। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, और अपन को पता था कि ये dx बाई dt ही तो v है। अभी क्लियर होगा? बताओ। सर वो x इज इक्वल टू 10 tan थीटा, वो कैसे? हाँ समझा सर भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। हाँ सर समझा समझा। देखो अभी क्या है ना, आपको थोड़ा ये तो ऑकवर्ड तो लगेगा ही, ऑब्वियस है। ये सब क्वेश्चन मतलब अभी आप बच्चे हो और आपके सामने आ रहा है, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे ही तो करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप अभी डाइजेस्ट करो जो समझ आ रहा है उसको, ठीक है। प्रोसेस तो आप डाइजेस्ट करो, बाकी ये अचानक ऐसे कैसे आ गया, तो है ना। तो अभी आप थोड़ा जब डाइजेस्ट इसको करोगे तो फिर अपने से फिर थिंक करोगे ऐसे क्वेश्चंस को कि अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें, कौन सा रिलेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज करें। धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा, है ना। हाँ सर, डन सर। अच्छा सर हो गया। नोट कर लिया? ठीक है चलो, तो बस आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक। अभी कुछ इसके और क्वेश्चन है, कुछ टाइप्स और हैं, आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ठीक। सर इसकी क्वेश्चन वाला मॉड्यूल शेयर कर दो ना। अभी नहीं, आपके ग्रुप में सेंड वो मॉड्यूल शेयर नहीं हुआ है क्या? सर मेरे बारे में है शायद चैलेंज उसमें, लेकिन मेरे पास नहीं है। अच्छा मेरा ठीक, हो गया। ठीक ठीक ठीक, मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। सर हाँ बेटा। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो सिर्फ उसका आंसर क्या होगा? तुमने क्वेश्चन कब का भेजा है? आज? सर अभी अभी अच्छा अभी भेजा है। हाँ, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लाइंब। देखो क्या है इसमें, देखो इधर मास हैंग कराया हुआ है m का, तो मैं कहूंगा इधर टेंशन है mg,
ठीक है, और क्योंकि वही वाली स्ट्रिंग इस साइड है तो सेम टेंशन होगा mg, ठीक। और इधर और इस, क्योंकि पुली का मास है m तो इसलिए एक mg और आ जाएगा। तो जरा देखो नीचे की डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में आपको दिखा फोर्स mg प्लस स्मॉल mg, और इस साइड में फोर्स दिखा आपको mg, ठीक। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यही पुली पे आएगा, है ना। रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, रूट ओवर mg ये वाला, इसका होल स्क्वायर प्लस mg प्लस स्मॉल mg होल स्क्वायर, g कॉमन हो जाएगा, है ना, रूट ओवर m स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। हाँ सर। ठीक, तो चलिए ठीक बात है, आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीन हटाऊं मैं, नोट हो गया। हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय।